एक सैनिक ने एक खास जेड तकिया उठाकर उसे पत्थर के ताबूत के अंदर बने खांचे में रखा, लेकिन जैसे ही उसने रखा पत्थर का ताबूत अचानक अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल सैकड़ों तीर निकले और अंदर बंद सैनिक वहीं मारा गया। सब लोग डर के मारे देख रहे थे कि ताबूत के नक्शों में से खून बहते बहते बाहर जमीन पर बने चिन्हों को भरने लगा। जैसे ही ये पूरा पैटर्न खून से भर गया, सामने खड़ी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति ढह गई और उसके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। सबको लगा अंदर जरूर कोई पुराना खजाना होगा, इसलिए सब लोग सावधानी से उस गुप्त रास्ते में घुस गए। आगे जाकर एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला जिसे केवल मंत्र से ही खोला जा सकता था। कमांडर ने वहीं मौजूद फेदर क्लैन के लोगों की जान का डर दिखाकर पुरोहित को मजबूर कर दिया कि वह अपना जादू इस्तेमाल करे। मजबूरी में पुरोहित ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। जैसे ही दोनों तरफ से भारी दरवाजे खुले, अंदर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया और जब सब भीतर गए तो उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ अनगिनत खजाने पड़े थे, सोना, जवाहरात, हर तरह की कीमती चीजें। सब लोग खुशी से पागल हो गए और लूटने में लग गए। लेकिन उसी समय एक बूढ़ा आदमी चुपके से ऊपर बनी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा कि वह हैरान रह गया। एक सुंदर मंदिर और उसके बीचों बीच बैठी एक बेहद खूबसूरत स्त्री। असल में यह कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जब एक आदमी पुरानी ताबूत से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका बेटा ताबूत के पास जली हुई राख मुंह में डाल रहा था। वह गुस्से में बेटे को रोकता है, लेकिन उसे लगा बेटा बस भूखा होगा, इसलिए उसने बात नहीं बढ़ाई और दोनों फिर खजाना ढूंढने लगे। काफी खुदाई के बाद उन्हें एक पुराना मकबरा मिला जो कीमती सुगंधी लकड़ी से बना था। इससे पता चल रहा था कि अंदर का मालिक कोई बड़ा आदमी था। उन्होंने ढक्कन हटाया तो अंदर एक मोटी लोहे की जंजीर थी। जैसे ही आदमी ने जंजीर हटाई, ताबूत का जाल सक्रिय हो गया और अंदर की सूखी हुई हड्डियां दिखाई देने लगी। वह जल्दी जल्दी सब चीजें समेटने लगा और तभी उसने हड्डियों के सिर के नीचे एक चमकदार जेड तकिया देखा। उसने जैसे ही जेड तकिया उठाया, उसके दिमाग में चक्कर आने लगे और जब वह होश में आया तो खुद को ताबूत के अंदर फंसा पाया। उस व्यक्ति को समझ आया कि वह मागू नाम की आत्मा के जाल में फंस गया है। वह भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसका शरीर अपने आप अजीब हरकतें करने लगा और वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसका बेटा डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। 20 साल बाद प्रसिद्ध गुरु युआन शिफू को वह जेड तकिया मिल गया। तकिए में बने छोटे छेदों में चांदनी पड़ने से मकबरे की सही जगह पता चल गई। वह अपने शिष्य और कुछ लोगों को लेकर उस जगह पहुंचा। आगे चलकर वे एक घाट पर पहुंचे जहां कई ताबूत नावों पर रखे हुए थे। लगता था कि कोई इन्हें चोरी छुपे ले जाने वाला था। युआन शिफू जादुई यंत्र की मदद से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मौसम अचानक बदल गया। आकाश में बिजली चमक रही थी, मगर बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। और सबसे अजीब बात, आसमान में 2 चांद दिखाई दे रहे थे। युआन शिफू को समझ आया कि असली मकबरा शायद झील के नीचे है। उसका शिष्य खतरा उठाकर पानी में गया और सचमुच मकबरे का रास्ता मिल गया, लेकिन वापस आते समय वह गुम हो गया। रस्सी खींचने पर सिर्फ खाली रस्सी वापस आई। अचानक नाव जोर जोर से हिलने लगी। 2 चांद आपस में मिल गए और झील में एक बड़ा भंवर बन गया। सब लोग ताबूतों में घुसकर अपनी जान बचाने लगे। भंवर ने पूरी नाव को निगल लिया। होश आने पर सब एक पर्वत के अंदर थे। आगे जाकर उन्हें मागू का मुख्य मकबरा मिला जहां खजाना भरा पड़ा था, लेकिन साथ में एक ऊंची सीढ़ी भी थी जिसके ऊपर असली कीमती वस्तु थी। सीढ़ी पर चढ़ते ही दाशान नाम का एक आदमी एक सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गया। वह मागू थी। उसने दाशान की जीवन ऊर्जा सोख ली। मागू असली रूप में एक दुष्ट आत्मा थी जिसने सब पर हमला कर दिया, लेकिन वह युआन शिफू का सामना नहीं कर पाई। हारते हुए उसने युआन शिफू के सामने उसकी बेटी बनने का नाटक किया और उसे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसकी असली बेटी ने पहले ही उसे चेतावनी देने का तरीका छोड़ा था। युआन शिफू को सच्चाई समझ आ गई और उसने बिना दया किए एक शक्तिशाली मंत्र से मागू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद गुरु और बाकी लोग पानी की सतह पर वापस आ गए और यूं यह पूरी खतरनाक घटना खत्म हुई।